हाय एवरीवन। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिलॉयट के कोडिंग असेसमेंट में ज़्यादातर हमेशा ही पूछे जाते हैं और पिछली बार भी पूछे गए हैं। सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिलॉयट क्या करती है ना, हमेशा एक स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछती है, हमेशा ही पूछती है, लगभग हमेशा के असेसमेंट में, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है वो कुछ ना कुछ वैलिडेशन के ऊपर होता है। तो उसी प्रकार का हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि डिलॉयट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। इसमें ये बोल रहा है कि हमें कोड लिखना है। वो कोड हमको वो लिखना है कोड जो कि एक पासवर्ड को वेरीफाई करे, ठीक है। हमको बेसिकली पासवर्ड को वैलिडेट करना है। और कुछ कंडीशन है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो एटलीस्ट 6 होनी चाहिए। पासवर्ड में एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए। पार्ट जो आपका पासवर्ड है उसमें एटलीस्ट 1 लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जो कि हम जैसा रियल टाइम एक वेबसाइट में वैलिडेशन करते हैं उसी प्रकार से हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, हमें वो चेक करना है क्या वो पासवर्ड वैलिडेटेड है या नहीं है। अब टॉकिंग अबाउट दिस पासवर्ड के वेरिफिकेशन का हमको कोड लिखना है। अब ज्यादातर इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है। तो नहीं करना होता। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वैलिडेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है किसी कंपनी में, तो आपको इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज नहीं करने होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजीली, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये जो लेंथ वाली कंडीशन है ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम बाकी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक फंक्शन दिया है, मिनिमम नंबर हमें रिटर्न करना है कि हमें कितने मिनिमम नंबर चाहिए स्ट्रिंग को वैलिडेट करने के लिए। मतलब हमें आउटपुट में क्या बताना है कि अगर इस स्ट्रिंग में ऐसे 2 चेंजेस हो जाए या 3 चेंजेस हो जाए तो जो हमारा पासवर्ड है वो सही पासवर्ड बन जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है एक पासवर्ड दैट इज 2 एंड देन 4 टाइम्स बी। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं। अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इसकी कंडीशन के हिसाब से 2 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी? एक तो हमको इसमें अपर केस कैरेक्टर डालना पड़ेगा। तो कोई भी अगर हम इसमें अपर केस कैरेक्टर डाल देंगे तो हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि हमको कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम ये ऐसे 2 चेंजेस इसमें करते हैं तो ये पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। तो हमें आउटपुट में देना है 2। इसलिए देना है 2 क्योंकि हमें इस पूरी स्ट्रिंग में 2 चेंजेस करने पड़ेंगे इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसके एक बार कोड को देख लेते हैं। तो मैंने सी प्लस प्लस में कोड किया हुआ है इसका। तो देखो, सबसे पहले हम जो डिजिट वाली कंडीशन है इसको छोड़ देते हैं। पहले हम बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो देखो, हमें जितनी भी चीजें देखनी है उसके लिए हमने एक बूलियन वेरिएबल बना लिया है। हमें डिजिट का वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए हमने डिजिट का बूलियन वेरिएबल बना लिया कि पासवर्ड में एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए। एक अपर केस का बना लिया है, एक लोअर केस का बना लिया है और एक स्पेशल कैरेक्टर का बना लिया है। और नीचे हमने काउंट वेरिएबल बना लिया है जो कि ये स्टोर करेगा कि हमें मिनिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए उस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने में या वैलिड पासवर्ड बनाने में, ठीक है। अभी हम बाकी चीजों को इस वाली कंडीशन को अभी आप भूल जाइए कि इसका क्या मतलब है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है SPEC, जो कि सारे स्पेशल कैरेक्टर को कंटेन करती है जो कि हमारी स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो बेसिकली जितनी भी हमारी कंडीशन है वो मैंने यहाँ पर सारी लिख ली है। डिजिट हमारी लिख ली है, लोअर केस लिख रही है, अपर केस लिख लिया है, स्पेशल कैरेक्टर लिख लिया है। और यहाँ पर मैंने एक स्पेशल स्ट्रिंग ले ली है जो कि हमें यूज करनी है। हमारे पासवर्ड में एटलीस्ट 1 कैरेक्टर होना चाहिए। अब बहुत सिंपल है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को लूप करा रहा हूँ। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो पासवर्ड में स्टोर है। तो यहाँ पर एक फॉर लूप कराया और हमने पूरी स्ट्रिंग को लूप कराया। सबसे पहले सी प्लस प्लस का एक फंक्शन होता है इज अपर। सो इज अपर से अपन चेक कर सकते हैं कि क्या जो भी कैरेक्टर है वो अपर केस है या नहीं है। तो अगर हमारे पूरे पासवर्ड में कोई भी कैरेक्टर अपर केस में आता है तो हम अपनी अपर केस वाली कंडीशन को ट्रू कर देंगे, जो कि अभी हमने फॉल्स सेट करी गई थी। इसको हम इसलिए ट्रू कर देंगे, इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर ऐसे ही नीचे हमने चेक किया है इज लोअर। तो अगर हमारे पूरी स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं लोअर केस आ गया है तो हम उस वाली कंडीशन को भी चेंज करके यहाँ पर ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमारी वो वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो ये हमारी कंडीशन है जो हमने फुलफिल करनी है, ठीक है। तो हमने ऊपर केस की चेक कर ली, हमने लोअर केस की चेक कर ली। अब इसी प्रकार से हमने यहाँ पर चेक किया है डिजिट का, इस डिजिट, क्या ये डिजिट है। अगर जो भी कैरेक्टर अपन अपन जो लूप कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर आ रहा है, अगर वो डिजिट है तो हमने डिजिट वाली कंडीशन को भी ट्रू कर दिया कि ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब देखो, लूप करते हुए हमने एक चीज और चेक करी कि हमारा जो भी कैरेक्टर आया लूपिंग में, क्या वो स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि हमें स्पेशल कैरेक्टर भी वैलिडेट करना है। तो हमने क्या किया, हमारी जो स्ट्रिंग है, वो हमारी ये जो स्ट्रिंग है पासवर्ड, तो इसमें हमने फाइंड फंक्शन से ये चेक कर लिया कि हमारा जो भी कैरेक्टर आ रहा है
ठीक है, अगर आपको फाइंड फंक्शन पता हो कैसे यूज करता है, तो फाइंड फंक्शन से हम पूरी स्ट्रिंग में फाइंड कर सकते हैं कि वो वाला कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने फाइंड फंक्शन चलाया अपने स्पेशल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग पे, जिसमें हमने सारे स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड कर रखे थे। तो इस पे हमने फाइंड फंक्शन चलाया और हमने चेक किया कि क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमने इस वाली कंडीशन को भी ट्रू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी सारी कंडीशंस चेक कर ली हैं एक एक बार कि क्या हमारी स्ट्रिंग में वो वाली कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है। देखो, हमने अपर केस चेक कर ली, लोअर केस चेक कर ली, स्पेशल कैरेक्टर चेक कर लिया और डिजिट वाली कंडीशन भी चेक कर ली। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन बची उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, वन डिजिट वाली अपन की कंडीशन चेक हो चुकी है, लोअर केस हो चुकी है, अपर केस हो चुकी है, स्पेशल कैरेक्टर हो चुकी है। हमारी बची है कि लेंथ की एटलीस्ट 6 होनी चाहिए पासवर्ड की। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास पासवर्ड की लेंथ तो इन्हें फंक्शन में ही दी है n। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर पासवर्ड की लेंथ जो भी हमें मिली है, अगर वो 6 नहीं है, मतलब 6 से कम है, तो हमको कितने और कैरेक्टर चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, अगर n की वैल्यू लेस देन है 6 से, तो हमने उसको मिनिमम लेंथ में स्टोर कर लिया कि हमें अभी कितने कैरेक्टर और चाहिए उतनी लेंथ बनाने के लिए। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मान लिया कि हमारे पास जो लेंथ है पासवर्ड की वो 4 है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 में से 4 को माइनस कर रहे हैं और हम उसको स्टोर कर रहे हैं मिनिमम लेंथ में। मतलब हमें कितने कैरेक्टर और चाहिए, तो हमने 6 में से 4 माइनस किया, कितना बचा, 2। तो हमें 2 कैरेक्टर अभी और चाहिए पासवर्ड में, तो हमने वो स्टोर कर लिया यहाँ पे मिनिमम लेंथ में। ठीक है, अब उसके बारे में अब आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने सारी कंडीशन चेक कर ली और हमने ये भी स्टोर कर लिया कि अगर लेंथ 6 नहीं है पासवर्ड की, तो हमें कितने कैरेक्टर और चाहिए। ठीक है, अब हमें लास्ट में जो आउटपुट देना है वो ये देना है कि टोटल हमें कितने कैरेक्टर्स और चाहिए जिससे हमारा पासवर्ड वैलिड पासवर्ड बने। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारी कंडीशंस इफ में चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन फेल होती है कि हमारी स्ट्रिंग में लोअर केस नहीं है, ठीक है, लोअर केस लेटर कोई नहीं है, तो भाई एक नंबर इंक्रीज कर दो कि हमें फिर एक कैरेक्टर अपने पासवर्ड में चाहिए होगा। इसलिए हमने जो अपना काउंट है उसको बढ़ा दिया, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना, लोअर केस कैरेक्टर है ही नहीं पासवर्ड में। तो हमने क्या किया, लोअर केस नहीं है इसलिए हमने बढ़ा दिया काउंट को। ऐसे ही अगर हमारी स्ट्रिंग में अपर केस कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये सब हमने बूलियन में ले रखा था, तो अगर पूरी स्ट्रिंग लूप कर गई और ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग में वो चीजें नहीं है। ऐसे ही अगर अपर केस में भी नहीं फाइंड कर पाए हैं हम कोई भी अपर केस लेटर, तो हमने एक और बार काउंट को बढ़ा दिया कि हमें भाई एक और जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर कोई भी स्पेशल डिजिट हम फाउंड नहीं कर पाए हैं, तो हमने एक बार और काउंट बढ़ा दिया। और इसी प्रकार से अगर हम कोई डिजिट फाउंड नहीं कर पाए हैं, तो भी हमने काउंट बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर रहे हैं फ्रॉम काउंट नम एंड मिल नेम। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे कि हमारी कोई स्ट्रिंग है जो कि हमारा जो पासवर्ड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली देखो, हमने ये काउंट नम में तो ये निकाल लिया कि हमको कितने कैरेक्टर चाहिए उस पासवर्ड को वैलिड बनाने के लिए। और मिन लेंथ में हमने वो चीज निकाली है कि हमारी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वो कितनी लेंथ छोटी है। ठीक है, कितनी लेंथ छोटी है, हम उन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर रहे हैं, मैक्सिमम रिटर्न कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे कि सपोज अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 6 कैरेक्टर से छोटी है, जैसे इस वाले में थी 6 कैरेक्टर से छोटी है, ठीक है, तो हमें 6 कैरेक्टर, जैसे इसमें 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग थी, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 2 and 4 times b। ठीक है, तो इसमें 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स है। ठीक है, अगर 6 कैरेक्टर बनाने के लिए हमें कितने कैरेक्टर और चाहिए, एक कैरेक्टर और चाहिए इसको वैलिड पासवर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, एक चाहिए कैरेक्टर। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है ना, अगर हमें एक कैरेक्टर और मिल गया, बट उससे हमारी सारी कंडीशंस तो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर एक अपर केस लेटर भी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। ठीक है, तो हमें 2 कैरेक्टर तो एट लीस्ट चाहिए ही, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि केवल ये 6 लेंथ वाली कंडीशन वेरीफाई हो। 6 लेंथ के बाद हम ये भी देखना चाहते हैं कि बाकी की कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसलिए हम दोनों में से मैक्स रिटर्न कराएंगे कि लेंथ हमें जितनी, मतलब लेंथ में कोई कमी है या फिर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने मिसिंग है उसमें कोई कमी है। इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि सारी कंडीशन वैलिडेट करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कमी किस चीज की है। ठीक है,
आई होप आपको इस वाले एग्जांपल से क्लियर किया होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि इसमें 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग में अगर हम देखेंगे तो हमें पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए एक कैरेक्टर और चाहिए। तो सपोज हमने कोई भी एक कैरेक्टर ऐड किया, बट उसके बाद भी स्ट्रिंग यहाँ पर वैलिड स्ट्रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी की जो कंडीशंस हैं वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो हमको इसमें एटलीस्ट 2 कैरेक्टर और ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए हम मैक्सिमम चेक कर रहे हैं कि हमें कौन सी कंडीशन से हमें मैक्सिमम नंबर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, मतलब बाकी की कंडीशन से या स्ट्रिंग वाली से। इसलिए हमने इसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, सो आई होप ये कोड आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो आई थिंक ये सारे टेस्ट केस पास कर देगा। लेट मी चेक। टेस्ट केस हम रन करा देते हैं इस कोड पर। सो आप देख सकते हो कि सारे टेस्ट केस यहाँ पर पास हो चुके हैं इस कोड से। ठीक है, तो मैं इस आपको जो कोड है इसकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ में मैं आपको क्वेश्चन की भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।